गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे बोला, सर आपका हम ये बैकग्राउंड देख देख के बोर हो गए, कुछ चेंज कर लिया करो बैकग्राउंड आप। ठीक है, अब अगली बार कोशिश करूंगा कि मैं नए बैकग्राउंड से रिकॉर्डिंग करूँ। अब क्या होता है, ये सुबह का समय होता है जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, तो मैं चाय पी के बस पहला काम यही करता हूँ कि आपके लिए मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग, है ना। अर्ली मॉर्निंग नहीं, रिकॉर्डिंग रिलीज होने के एक आध घंटे पहले जो है मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ। तो तो ये मुझे कंफर्टेबल पोजीशन लगती है, कैमरा लाइट सब पास पास में रहता है, इसलिए ठीक है। अगली बार मैं आपके अकॉर्डिंग भी ध्यान रखूंगा। आज मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊंगा कि मैंने आज किसी किताब में कल मैंने पढ़ा, किसी बुक में। याद रखिए बेटा, चाहे कितनी ही टेक्नोलॉजी आ जाए, बुक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक पतली सी बुक साथ रखिए, अच्छी इंस्पायरिंग बुक साथ रखिए। चलते सफर में कुछ दो चार पन्ने भी पढ़ेंगे ना, तो कुछ सीखने मिलेगा आपको। ठीक है, किताबों से अच्छा कोई हमारा दोस्त नहीं हो सकता है। तो मैंने क्या पढ़ा उसमें कि जैसे कि एक उन्होंने किस्सा बताते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट है, वो बताते हैं कि हम अपने दिमाग को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम लोग माइक्रो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस का मतलब है छोटे छोटे शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं, अपनी रूटीन लैंग्वेज में यूज करते हैं, या आपस में कम्युनिकेट करते हैं, किसी को कोई चीज बताने में हम जो छोटे छोटे वर्ड यूज करते हैं, वे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को माइक्रो इंस्ट्रक्शन लगते हैं वो। ठीक है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन होता है छोटे छोटे से आदेश। ठीक है, और वो इतने गहरे बसे होते हैं कि वो हमसे, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है हमसे वही काम करवाता है जो उन आदेशों में लिखा होता है। ठीक है, और चाहे आपके अंदर एक निराशा की भावना क्यों ना हो, ठीक है, चाहे आपके अंदर दुख की भावना क्या ना हो। जैसे देखिए, वो बतलाते हैं कि एक बार वो किसी असफल बिजनेसमैन से मिले, उठ के किसी ऐसे बिजनेसमैन से मिले जिसका बिजनेस थोड़ा सा डाउन हो गया और चल नहीं पाया वो। तो उसने जब उससे बात की तो उन्होंने बताया कि अगर मैं अपने बिजनेस में ऐसा करता तो वैसा होता, अगर मैंने जो है वो सही समय पर ये स्टेप उठाए होते तो ऐसा होता, अगर मैंने दोस्तों पे भरोसा करके जो है वो उनको उधार ना दिया होता तो ऐसा होता, अगर मैंने जो है वो बड़े वेंडर को ढूंढा होता तो ऐसा होता, अगर मैं जो है वो अपने बिजनेस को थोड़ा सा तेज एक्सपांड करता तो अच्छा होता, अगर मैं ऐसा, अगर मैं वैसा। तो उसने बहुत से कारण बताया कि बिजनेस क्यों फेल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद वो एक ऐसी महिला से मिला जो मिडिल एज की तक 45-50 ईयर की महिला थी वो, है ना। तो उनसे पूछा तो वो बड़ी अफसोस में थी, वो बड़े पद पे थी, सर वो प्राइवेट सेक्टर में अच्छे कॉर्पोरेट जॉब में थी। तो उन्होंने कहा, देखिए मेरी छोटी बहन थी, मेरे फादर बचपन में ही छोड़ गए थे, मेरी माँ बीमार रहा करती थी, मैंने जल्दी से जॉब ज्वाइन कर लिया, अपनी बहनों को मैंने पढ़ाया, उनकी शादी कराई मैंने, अपनी माँ का ध्यान रखने के चक्कर में मैंने मैरिज नहीं की। कई अच्छे रिश्ते मेरे पास में आए, लेकिन मैंने उनको जो है अवॉइड कर दिया, मैंने शादी नहीं की, और अब मुझे बड़ा अकेलापन लगता है, मेरी माँ रही नहीं और मैं सिर्फ अकेली रहती हूँ, और मेरी बहनों की अपनी परिवार है उनका, तो वो इतना ध्यान दे नहीं पाती, तो मैं अकेली पड़ गई हूँ। तो बड़ा, अगर मैंने सही समय पर शादी की होती, अगर मैंने अपने बारे में भी सोचा होता, अगर मैंने अपने करियर के साथ साथ अपनी निजी लाइफ को भी तवज्जो दिया होता, अपनी प्राइवेट पर्सनल लाइफ को भी मैंने वेटेज दिया होता, तो अगर मैं ऐसा करती तो वैसा होता। ठीक है, फिर तीसरा वो जो है एक ऐसी महिला से मिले वो जो अधिक उम्र की महिला थी, और उनका एक यंग बेटा जो है वो खत्म हो गया था रोड एक्सीडेंट में। तो वो पूछा कि भाई आपका, तो उन्होंने कहा कि वो रोने लगी पहले, फिर बताई वो कि अगर मैंने उस दिन अपने बेटे को जाने से रोक दिया होता, अगर मैंने बेटे से पूछा होता तुम बेटा जा कहाँ रहे हो, पार्टी करने कहीं जा रहा होगा, तो लिकर वगैरह पिए होंगे, गाड़ी चला रहे होंगे, तो एक्सीडेंट हो गया। अगर मैंने अपने बेटे को बचपन में सब सिखाया होता, अगर मैंने अपने बेटे से ये बातें कही होती, अगर मेरा बेटा उस दिन रुक जाता, बहुत दुख था उनको। तो वो साइकोलॉजिस्ट बतलाते हैं कि यदि आप इन तीनों किस्सों को ध्यान से सुनेंगे तो आप पाएंगे एक वर्ड कॉमन है यहाँ पे, वो है अगर में, अगर में, अगर में, है ना। मतलब अगर मैंने ऐसा किया होता तो वैसा होता, अगर मैंने ये बोला होता तो वैसा होता, अगर मैं, ये वर्ड जो है वो एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन है। ये आपको पाश्चाताप करवाता है, ये आपको दुख देता है, ये आपको पास्ट में रखता है, ये बांध के रखता है आपको पास्ट में। अगर मैंने ऐसा किया होता, ये पास्ट में बांधेगा आपको, दुख दिलवाएगा आपको, ये आपको कभी चीज़ों को भूलने नहीं देगा, ये आपको हमेशा जो है वो अवसाद में रखेगा, आपको हमेशा जो है वो पीछे की ओर ड्रैग करेगा। ये पीछे खींचने वाला वर्ड है। अगर मैं एक वर्ड ऐसा है जो पीछे खींचने वाला वर्ड है,
और दिमाग का ये एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, इसलिए अगर मैं वर्ड का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। नंबर एक, यदि आप चाहते हैं ना कि आप आगे बढ़े, कोई ऐसा फोर्स हो जो आपको आगे की ओर खींचे और आप आगे बढ़े, तो अगर मैं वर्ड यूज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये पास्ट का वर्ड है, पीछे की ओर खींचता है और पीछे खींचने वाली चीजों से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अब वर्ड क्या यूज करना चाहिए? अगली बार। जो बेस्ट वर्ड है वो है अगली बार, कि अगली बार मैं ऐसा करूंगा, अगली बार कभी मौका मिलेगा तो मैं ऐसा करूंगा, अगली बार यदि कुछ होगा तो मैं ऐसा करूंगा, अगली बार ये होगा तो मैं ऐसा। तो अगली बार वर्ड में भविष्य छिपा हुआ है कि आने वाली घटनाओं में मैं परिवर्तन कर सकता हूं, ये बात का डिटर्मिनेशन छिपा हुआ है। तो कभी भी जिंदगी में कभी वर्ड यूज करो तो अगली बार वर्ड यूज करना, अगर मैं वर्ड यूज मत करना कि अगली बार मेरे साथ ये घटना घटी थी, अगली बार मैं इसको ऐसे ध्यान रखूंगा, अगली बार मुझे ऐसे करना है, अगली बार मेरी जिंदगी में कुछ होगा तो मैं ऐसा करूंगा, अगली बार मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ऐसा होगा, अगली बार अगली बार अगली बार। अगली बार एक ऐसा वर्ड है, नेक्स्ट टाइम एक ऐसा वर्ड है जो आपको भविष्य की ओर रखता है और जो खींचता है आगे की ओर आपको। ये आपको पास्ट से आपकी जंजीरें तोड़ देता है। जो पास्ट में जो आपकी जो चेन बंधी हुई है ना, उसको तोड़ने वाला वर्ड है अगली बार। तो याद रखिए, उन सभी बच्चों के लिए मैं ये बात बोल रहा हूं जिन बच्चों का जो है वो नीट का एग्जाम दिया, नंबर कम आ रहे हैं, कोई भी एग्जाम दिया, परसेंटेज अच्छे नहीं आ रहे हैं, आप चाहे आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी की तैयारी कर रहे हो, तो आप ये मत बोलिए अगर मैंने थोड़ा ऐसा पढ़ लिया होता तो वैसा होता, अगर मैंने ये नहीं किया था। लिख लीजिए कहीं पर, इनको दिमाग में रखिए उस चीज को। तो पास्ट को भूलना नहीं है, उसको सबक के तौर पर याद रखना है कि वो सबक था, लेकिन बोलना हमेशा अगली बार है कि अगली बार मौका मिलेगा तो मैं 720 आउट ऑफ 720 लेके आऊंगा, अगली बार मौका मिलेगा तो मैं पूरे 18 घंटे पढ़ूंगा, अगली बार मौका मिलेगा तो मैं ये लापरवाही नहीं करूंगा, अगली बार मौका मिलेगा तो ऐसा प्यार नहीं करूंगा जो प्रेम चोपड़ा बन जाए, ऐसा प्रेम नहीं करूंगा जो प्रेम चोपड़ा बन जाए। प्रेम चोपड़ा पुरानी फिल्मों के विलेन हुआ करते थे। तो अगली बार मौका मिलेगा तो मैं ये करूंगा, अगली बार मौका मिलेगा तो मैं अपनी निजी जिंदगी को भी बैठे दूंगा, अगली बार मौका मिलेगा तो मैं अपने करियर को और अच्छे से एनहांस करने की कोशिश करूंगा। तो याद रखिए, आपको अगर मैं वर्ड यूज नहीं करना है, अगली बार वर्ड यूज करना है। ठीक है, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।